ही जहां पर शुक्रवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हुआ और 2 दिन चलने वाले समिट में कल पहले दिन 44,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में मुख्य रूप से एमओयू हुए। इसके अलावा रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन, पर्यटन, फिल्म, आयुष और ऊर्जा के क्षेत्रों में भी निवेश के लिए करार पर दस्तखत किए गए। वहीं आज इन्वेस्टर समिट का दूसरा यानी कि आखिरी दिन है और आज इसका समापन भी है। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और समिट को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी उनका भी संबोधन आज आखिरी दिन होने वाला है। तो इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन। कल हमने देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री के शुभारंभ करने के बाद इसके बाद आज समापन है, दूसरा दिन है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। उनका संबोधन होगा। बताया जा रहा है कि आज पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल का भी संबोधन होगा। सीएम धामी और राज्यपाल के संबोधन के साथ उत्तराखंड के लिहाज से ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है काफी अहम हो जाएगा। आज भी बताया जा रहा है कई करार हो सकते हैं जो उत्तराखंड के उद्योग के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। इन्वेस्टर समिट के तहत उद्घाटन सत्र के बाद हेल्थ, रियल एस्टेट, इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर के सेशन हुए। पहले दिन अबू धाबी के इन्वेस्टर के साथ उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेजेस बनाने का एमओयू साइन किया गया। दूसरी ओर एजुकेशन सेक्टर में 17 नए एमओयू साइन किए गए। तो एक के बाद एक कई करार हुए हैं और उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, पर्यटन हो, हेल्थ केयर हो। इन सबको पहाड़ पर बहुत ज्यादा जरूरत है और इनकी जरूरत के साथ ही रोजी रोजगार के अवसर पैदा होंगे और एक के बाद एक करार आज भी कहा जा रहा है बहुत सारे ऐसे करार होने वाले हैं। लगभग 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हम लोग ने करी है। ग्राउंडिंग उसी को माना गया है जहां पे जमीन अलॉट हो गई हो या काम शुरू हो गया हो या मशीनरी आ गई हो या लीज हो गई हो। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तराखंड स्टेट के लिए कि अगर हमारे छोटी हिमालयन स्टेट में 44,000 करोड़ पे ग्राउंड हो रहा है। जो अगर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं तो लगभग आज लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का एमओयू हुआ है। इसमें मुख्यतः ग्लोबल ग्रुप है जो अबू धाबी बेस्ड ग्रुप है। एक्साइटमेंट लोगों में था। इनफैक्ट एक्साइटमेंट का लेवल ये था कि लगभग 8,500 करोड़ के एमओयू भी वहां उस सेशन के दौरान लगभग 17 एमओयू साइन हुए हैं। तो लोगों में काफी उत्साह है। उत्तराखंड का जिस तरह की गवर्नेंस है। और देहरादून के इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी बात कही और मेक इन इंडिया की तर्ज पर वेड इन इंडिया मूवमेंट लाने का आह्वान कर दिया। प्रधानमंत्री ने समिट में आए अमीर उद्योगपतियों से साफ कहा कि अपने परिवारों की शादी विदेशों में नहीं बल्कि उत्तराखंड में करिए। देखिए जरा ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेड इन इंडिया यानी कि भारत में शादी करने की पहल करने की बात की है। पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में भारत के बाहर दूसरे देशों में भी अमीर भारतीयों की शादियों का जिक्र किया। पीएम ने इसी के साथ बड़ी बात कही कि उत्तराखंड शादियों के लिए बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूँ, अमीर लोगों को कहना चाहता हूँ, बिलियनर से कहना चाहता हूं, हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे।
और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। उत्तराखंड के नेचुरल नजारे, यहाँ का मौसम और हिंदू धर्म के लिहाज से राज्य में 4 धाम और कई अन्य देवी देवताओं के स्थल हैं। इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में कॉर्बेट से लगे रिजॉर्ट्स, नैनीताल के आसपास रुद्रप्रयाग का त्रिजुगी नारायण मंदिर समेत ऋषिकेश भी शादी करने वाले परिवारों की पहली पसंद बनकर उभरा है। जानकारों के मुताबिक पीएम की बात उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। पोस्ट मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शादियों का सालाना कारोबार करीब 4 लाख करोड़ के आसपास है। यह अपने आप में एक चलती फिरती इंडस्ट्री है जो लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है। लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करने पहुंच गए। और प्रधानमंत्री के उत्तराखंड प्रेम को देखकर समिट में प्रधानमंत्री को सुनने आए बीजेपी वर्कर्स भी खासे उत्साहित दिखे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये इन्वेस्टर समिट और किसी भी इन्वेस्टर समिट से भिन्न है, क्योंकि आपने यहाँ पे जन भागीदारी दिखी और लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कैसे पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आज यहाँ पे आए हुए हैं और एक एनवायरनमेंट जो यहाँ पे आज उत्तराखंड का एक दिखा, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सपोर्टिव हैं और साथ में ग्लोबल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। तो इन्वेस्टर समिट में आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया के तर्ज पर अब वेडिंग इन इंडिया और उत्तराखंड को आप अपना डेस्टिनेशन वेडिंग चुन सकते हैं। उत्तराखंड में आइए, देवी देवताओं का वास है। अगर स्वर्ग में जोड़ियां भगवान बनाते हैं, कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से भगवान बनाकर देते हैं, तो फिर क्यों ना यहां पर डेस्टिनेशन बनाया जाए। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें और उत्तराखंड को लेकर कही और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज दूसरा दिन है इन्वेस्टर समिट का और आज दूसरे दिन कहा जा रहा है कि समापन समारोह भी है, गृह मंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन पहले दिन हमने देखा कि बहुत पॉजिटिव तरीके से यहां पर इन्वेस्टर्स ने भी इसे लिया और प्रधानमंत्री ने जो यहां से आह्वान किया वो उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल नीलू, और जिस तरह से अभी आपने बीजेपी वर्कर्स को भी सुना, कितना उत्साह उनके अंदर था, ठीक इसी तरह से कल जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद हमने इन्वेस्टर से बातचीत की तो उनके अंदर भी उत्तराखंड को लेकर इतना ही कॉन्फिडेंस देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब उत्तराखंड आए उन्होंने उत्तराखंड की शानदार ब्रांडिंग की है, चाहे आप चारधाम यात्रा से देखें, चाहे टूरिज्म सेक्टर से देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आए तो इस बार आपने देखा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का रिकॉर्ड टूटा। पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के इतिहास में, चारधाम यात्रा के इतिहास में पहली बार 60 लाख से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड में आए। कल भी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उत्तराखंड की ब्रांडिंग की, प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ पर नेचर है, कल्चर है, हेरिटेज है। उन्होंने देश दुनिया के लोगों को आह्वान किया। सबसे बड़ी बात ये थी, इन्वेस्टर समिट से भी बड़ी बात ये थी कि प्रधानमंत्री ने ब्रांडिंग की, उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि आप उत्तराखंड आएँ, यहाँ पर वो सब कुछ है जो आपको विदेशों में भी नहीं मिलता। उन्होंने इन्वेस्टर को भी आश्वस्त किया कि उत्तराखंड में जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर से बेहतर हो रही है। चाहे आप रोड कनेक्टिविटी की बात करें, उन्होंने चारधाम रोड परियोजना का जिक्र किया, उन्होंने ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जिक्र किया कि किस तरह से पहाड़ों में आज रेल यहां पर पहुंचाई जा रही है। उन्होंने हेली कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने बाकायदा इस बात को कहा कि जीवन और बिजनेस को जो कनेक्टिविटी है वो आसान बनाती है और उत्तराखंड लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। ये एक अपने आप में बड़ी बात थी कि खुद प्रधानमंत्री उत्तराखंड की ब्रांडिंग कर रही है और इसका कॉन्फिडेंस हमने देखा कि बिल्कुल। और सीएम धामी ने कहा भी, सुनील, सीएम धामी ने कहा भी कि अगर उत्तराखंड के विकास की कोई गारंटी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ही इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि उत्तराखंड में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक निवेशक को यहां मिल सकती है, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज दूसरे दिन के सेशन के बारे में भी जरा बता दीजिए कि आज क्या कुछ होने वाला है, गृह मंत्री कब तक पहुंच रहे हैं।
देखिए बिल्कुल 3 लाख करोड़ के एमओयू अभी तक साइन हो चुके हैं और कल आपने देखा कि 44,000 करोड़ के एमओयू कल साइन हुए। इसके अलावा और आज भी बड़ी उम्मीद है कि आज भी बहुत सारे एमओयू साइन होने वाले हैं, क्योंकि आज अलग अलग सेक्टर पर आज भी अलग अलग सेशन होंगे। करीब 4 से 5 सेशन यहाँ पर होने जा रहे हैं। ठीक 12:40 पर केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ FRI में पहुँचेंगे, देहरादून पहुँचेंगे और करीब 3 बजे तक वो समिट में रहेंगे। इसके बाद उनका करीब 1.5 घंटे का जो समय है वो यही समिट के कैंपस में ही उनका रिजर्व रखा गया है। हो सकता है इस दौरान चलिए ठीक है। तो कल प्रधानमंत्री मोदी, आज गृह मंत्री अमित शाह, बहुत सारे एमओयू साइन हो रहे हैं और ये उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऋषिकेश की विश्व प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन की गंगा आरती हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। उत्तराखंड दौरे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं, तो शाम को परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में शामिल भी होंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। सुरक्षा के लिए 3 जिलों की पुलिस ने परमार्थ निकेतन में डेरा डाल दिया है। पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद कर दी गई है। स्तर के अधिकारी और 8 जो है क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी जो है उन्हें लगाया गया है। इसके अलावा करीब हमारे 8 इंस्पेक्टर और 25 के करीब सब इंस्पेक्टर और 2 कंपनी जो PAC है वो तैनात की गई है। और आज जो हमारा फोर्स है उसको प्रॉपर ड्यूटी के लिए जो है ब्रीफ कर दिया गया। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज IMA की पासिंग आउट परेड का आयोजन होगा। आज 343 युवा ऑफिसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट यहां से होने वाले हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार श्रीलंका के DCDS जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा लेंगे। परेड से पहले परिसर में सेना और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा भी होगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। अकादमी के ऐतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह 8 बजे परेड की शुरुआत हो जाएगी। परेड के बाद पिपिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। तो हर साल सेना को यहां से बहुत सारे जाबाज कैंडिडेट मिलते हैं, यानी ऑफिसर मिलते हैं। अभी तो ये कैंडिडेट ही कहलाएंगे, लेकिन बाद में ये ऑफिसर बन जाएंगे। 343 कैडेट्स आज यहां से पास आउट होंगे और फिर ये भारतीय सेना में शामिल होंगे। मित्र देशों के 29 कैडेट्स होंगे जो आज यहां से पास आउट होने वाले हैं। और अकादमी के ऐतिहासिक चेकवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह 8 बजे से परेड शुरू होने वाली है। परेड के बाद पिपिंग सेरेमनी और इसके बाद सितारे जब कंधे पर लगेंगे इन जवानों के, तो ये भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे एक ऑफिसर की तरह और फिर अपनी ड्यूटी भारतीय सेना में सर्व करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्तवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आज पास आउट होंगे यहां से काफी सारे जो ऑफिसर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हर साल हम देखते हैं किस तरह से जब कंधे पर सितारे सजते हैं और उसके बाद भारतीय सेना में ये जाबाज शामिल होते हैं, तो उस समय का माहौल और उस समय उनका जज्बा देखने लायक होता है। तो आज कितने कैडेट्स हैं जो आज यहां से ऑफिसर बनकर भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी सर्व करने वाले हैं, और कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल नीलू, आज देश के लिए एक बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि आज देश की सेना में करीब 343 कैडेट्स, जेंटलमैन कैडेट्स जो यहां से पास आउट होकर देश के अलग अलग जो आर्मी है उन विंग में पहुंच जाएंगे। साथ ही आज यहां से विदेशी यानी कि जो मित्र देश हैं वहां के भी 29 कैडेट्स जो अपने देश की सेनाओं में सेवा देंगे। आप देख सकते हैं अभी ये चेटवुड बिल्डिंग है, ये एक वो ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसने 1932 में यहाँ पे इसका निर्माण हुआ था, और उसके बाद से अभी तक लगभग 91 ईयर में इस बिल्डिंग के सामने, और यानी कि IMA ने करीब 65,000 से ज्यादा सैन्य अधिकारी यहां से पास आउट किए। आपको मैं सीधी वो तस्वीरें दिखाता हूं कि जो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं चेटवुड बिल्डिंग की, उसके सामने जो अंतिम पग है, जब वो अंतिम पग से अपनी परेड के बाद ये रणबांकुरे अपनी परेड के बाद अंतिम पग से अंदर जाएंगे, उसके बाद पीपिंग सेरेमनी होंगी, इनके कंधों पर सितारे सजेंगे, इनके
फैमिली वाले यहाँ पहुंचे, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। लेकिन जो परेड का जो टाइम है वो कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। और इस समय अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम अपने दर्शकों को एक बात बताएं तो श्रीलंका के CDS सेवेंद्र सिल्वा यहाँ पहुंचेंगे, जो अब मुख्य अतिथि होंगे और परेड को वो सलामी देंगे। यानी कि और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो विदेशी जो कैडेट्स हैं उसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश सहित कई जो 12 जो मित्र देश हैं वहां के कैडेट्स यहां से पास आउट होके अपने अपने देशों में जो बिल्कुल सत्येंद्र, और ये चिटकुट बिल्डिंग और हर साल हम इसे कवर भी करते हैं, और कवर करने के बाद जब अंतिम पग पर ऑफिसर्स जब इतने खुश होते हैं तो सोचिए कि किस तरह से हमारी भी खुशी होती है कि आज ये ऑफिसर्स अब भारतीय सेना में जाएंगे और यहां से अब भारतीय सेना में ये जाबाजों के हम कारनामे भी सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जैसे सेरेमनी शुरू होती है एक बार फिर से आपके पास आएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं देहरादून की, जहां पर होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की इन दिनों चांदी ही चांदी हो गई है। एक तो इन्वेस्टर समिट और दूसरा IMA की पासिंग आउट परेड की वजह से देहरादून के ज्यादातर होटल्स इन दिनों VVIPs के आमद से फुल दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टर समिट से जहां एक तरफ दावा किया जा रहा है कि प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं इस तरह के इवेंट का उत्तराखंड में होना इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छा मान रहे हैं। माना जा रहा है कि 2 दिन के इवेंट में करीब 8000 लोग राजधानी आ रहे हैं। इसके साथ ही शनिवार को इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड है। तो कैडेट्स के परिजन भी देहरादून का रुख कर रहे हैं। ऐसे में देहरादून के बड़े होटल से लेकर बजट फ्रेंडली होटल भी फुल हैं। देहरादून के प्रिंस चौक, त्यागी रोड, राजपुर रोड समेत कई इलाकों में होटल इन दिनों फुल हैं। इस समय जो है जैसे इन्वेस्टर मीट हो रही है, जो बहुत पब्लिक आ रही है और बहुत जो है मतलब इसको जो है आदमी भी बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, और होटल इंडस्ट्री में तो बहुत बूम है इस समय। वहीं होटल एसोसिएशन का मानना है कि इस तरह के आयोजन प्रदेश के विकास के लिए शुभ संकेत है। 2 माह से बहुत अच्छा ऑक्यूपेंसी मिल रही और कस्टमर आ रहे, क्लाइंटेज आ रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट समिट से तो बहुत ही ज़्यादा हमको होप है और उम्मीद है कि होटल व्यवसाय बहुत आगे जाएगा। होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग तो इन दिनों काफी खुश हैं। इसीलिए क्रिसमस और नए साल के जश्न में भी ऐसी ही गैदरिंग के आने का अनुमान लगा रहे हैं, और उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट की भी तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत गांव वासी का निधन हो गया है। लंबे समय से मोहन रावत बीमार चल रहे थे, एक निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। वहीं मोहन सिंह गांव वासी के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं मोहन सिंह रावत, गांव वासी, जिनका निधन हुआ है लंबी बीमारी के बाद। विकासनगर में एक पिकअप गाड़ी के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा हरिपुर मिनस रोड पर टिमराधार के पास हुआ। गाड़ी करीब 500 मीटर गहरी खाई में टॉन्स नदी में किनारे जा गिरी। गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई। पिकअप विकासनगर से चूना लेकर हिमाचल जा रहा था। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में दीवार पर नेपाली नागरिक ने नेपाल का झंडा बना दिया, जिसके साथ लिखा नेपाल द माइंस्ट्री। पुलिस ने नेपाली नागरिक को अशांति फैलाने के आरोप में पकड़ा है। हालांकि बाद में माफीनामा देने पर उसे छोड़ दिया गया। उत्तरकाशी में मोरी के जखोल गांव में एक मकान में अचानक आग लग गई। थोड़ी देर में लकड़ी का बना पूरा का पूरा मकान जलकर खाक हो गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। इस दौरान मकान में रह रहे लोगों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। वहीं भीषण आग में घर में रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कोटद्वार में दुगड्डा ब्लॉक के पास घर क्षेत्र में भालू का आतंक बढ़ता ही चला जा रहा है। हाल ही में भालू ने एक शख्स पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। जिससे पहले भालू 2 मवेशियों को भी अपना शिकार बना चुका है। भालू के हमले में घायल शख्स पेयजल योजना में मजदूरी का काम किया करता था। वहीं घायल को ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया है। भालू की दहशत से पूरे इलाके में लोग डरे सहमे हुए हैं। वन विभाग की ओर से गश्त भी अब बढ़ा दी गई है। शीतकाल में देखा जाता है कि भालू की यहाँ गतिविधि बढ़ जाती है, और आमतौर पर इस क्षेत्र में
जानवरों के जो घरेलू जानवर हैं उनके नुकसान होने की घटनाएं तो होती रहती थी। कभी कभार मानव पे भी घपला होता खतरा रहता था, लेकिन चरहेक में मेरे ख्याल से पिछले कई सालों से या संभवतः मानव पर हुई भालू की पहली घटना है। इसके लिए पूरी तरह से गश्त बढ़ाई गई है, लोगों को अलर्ट किया गया है। चकराता के टगरी गांव के चालदा महासू महाराज 35 साल बाद अपने प्रवास यात्रा पर घिंगोऊ गांव जाएंगे। इसके लिए 15 दिसंबर को मुहूर्त निकाला गया है। इसके साथ ही सैकड़ों श्रद्धालु भी यात्रा करेंगे। खत शैली के 25 गांव से प्रत्येक परिवार का एक सदस्य महाराज को लेने के लिए 14 दिसंबर को टगरी गांव जाएंगे। खास बात यह रहेगी कि इस दौरान सभी लोग भगवा रंग के मफलर में नजर आने वाले हैं। रुद्रप्रयाग में ऑल वेदर रोड और रेल परियोजना के काम पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं लोगों ने ऑल वेदर रोड और रेल परियोजना के काम के मलबे को सीधे मंदाकिनी और फिर अलकनंदा नदी में डालने की बात कही। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि मलबा नदी में डालने से नदी का रास्ता बदल रहा है और कई जगह पर नदी का प्रवाह भी रुक रहा है, जो भविष्य के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं प्रशासन मामले में कार्रवाई की अब बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पर उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कही है, वहीं उत्तरकाशी में आकर जर्मनी की स्टीना ने शादी रचाई। जर्मनी की स्टीना ने उत्तरकाशी के संदीप के साथ वैदिक परंपरा के साथ 7 फेरे लिए। दोनों ने उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विवाह किया। स्टीना ने सनातन परंपरा को अपनाते हुए पूरी रीति रिवाज के साथ विवाह किया। साल 2018 में स्टीना योग नगरी ऋषिकेश के एक आश्रम में योग सीखने के लिए आई थी। 2 साल तक उन्हें भारतीय संस्कृति का खूब अध्ययन किया और पाया कि यहाँ के कण कण में भगवान का वास है। इसके बाद जर्मनी वापस लौट गई और अपने माता पिता को उत्तराखंड में विवाह करने के लिए राजी करवाया। अब स्टीना के नाम बदलकर रोबिता रख लिया है। वहीं स्टीना के परिवार वाले भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।